तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक विलेज में जियाओ फैन और जिन्यू नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो आपस में स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे, जहां हमारा मेन लीड जियाओ फैन बार बार जिन्यू से हार रहा था, पर फिर भी वो जिन्यू को हराने की कोशिश करता रहता है। तभी अचानक से जिन्यू की आईज रेड हो जाती है और वो जियाओ फैन को जान से मारने की कोशिश करता है। ये देखकर बाकी बच्चे वहां से भाग जाते हैं, पर उसी वक्त वहां विलेज का मॉन्क आकर जिन्यू की बॉडी के कुछ पॉइंट्स पर प्रेस करता है, जिससे जिन्यू की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। जिसके बाद जिन्यू को जियाओ फैन की ऐसी हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो मॉन्क उन दोनों को वहां से घर जाने को बोल देता है, क्योंकि वहां तूफान आने वाला था। तो ये सुनकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर तभी वहां एक स्ट्रेंज एविल मैन आकर जिन्यू को वहां से ले जाने लगता है, जिसे देखकर मॉन्क जिन्यू को स्ट्रेंज मैन से छीन लेता है। पर तभी जिन्यू के हाथ से एक इंसेक्ट उस मॉन्क की बॉडी पर चला जाता है। अब वो स्ट्रेंज मैन मॉन्क पर टॉक्सिक ब्लड स्टीम टेक्निक से अटैक करता है, तो वो मॉन्क जिन्यू को साइड में करके शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्क उस अटैक को नहीं रोक पाता, क्योंकि उस इंसेक्ट ने मॉन्क की बॉडी में पॉइजन इंसर्ट कर दिया था। अब उस इंसेक्ट को देखकर वो मॉन्क समझ जाता है कि ये स्ट्रेंज मैन उसे ही मारने आया है और जिन्यू को चुराना तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। उसी वक्त वहाँ जियाओ फैन भी आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इधर वो स्ट्रेंज मैन मॉन्क से कोई चीज मांगता है, लेकिन मॉन्क उसे देने से मना कर देता है। ये सुन के वो स्ट्रेंज मैन मॉन्क पर डार्क स्पिरिट बॉडी से अटैक करता है, तो वो मॉन्क बुद्धा हैंड का इस्तेमाल करके उस स्ट्रेंज मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो स्ट्रेंज मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मॉन्क को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड में लाइटनिंग एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। ये देखकर वो मॉन्क अपने चारों तरफ एक डिवाइन शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उस मॉन्क को कुछ भी नहीं होता। पर ये देखकर वो स्ट्रेंज मैन समझ जाता है कि वो मॉन्क को नहीं हरा सकता है, क्योंकि मॉन्क की बॉडी में पॉइजन होने के बावजूद भी वो इतना ताकतवर है। इसलिए वो स्ट्रेंज मैन वहां से भाग जाता है। अब वो मॉन्क जियाओ फैन और जिन्यू को एक साथ लिटा देता है, क्योंकि वो दोनों बेहोश हो गए थे। जिसके बाद मॉन्क सोचने लगता है कि उसे अपनी पावर जियाओ फैन को देनी होंगी, ताकि जियाओ फैन बड़ा होने के बाद लोगों को एक बड़ी मुसीबत से बचा ले, क्योंकि मॉन्क तो उस इंसेक्ट के पॉइजन से मरने ही वाला था। अब वो मॉन्क जियाओ फैन को होश में लाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी जैसी पावर्स पाना चाहते हो, तो जियाओ फैन इसके लिए हाँ करता है। ये सुन के वो मॉन्क जियाओ फैन से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा दूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उन पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताओगे और सबसे छुपकर हर रोज उन पावर्स की प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो जियाओ फैन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मॉन्क जियाओ फैन को एक पिल देता है और उसे कहता है कि इसे अपने पास सेफ रखो, क्योंकि ये बहुत खास है। तो जियाओ फैन उस पिल को अपने पास रख लेता है। अब वो मॉन्क जियाओ फैन को अपनी टेक्निक सिखाने के लिए ले जाता है, पर ले जाने से पहले वो जियाओ फैन को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें उन्हें सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में जानने के लिए विलियम नाम के बंदे को ढूंढना होगा। अब वो रात बीत जाती है, जिसके बाद हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां जब जिन्यू को होश आता है तो वो आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नजर जियाओ फैन पर पड़ती है, जो बेहोश पड़ा था। तो जिन्यू उसे उठाकर उससे पूछता है कि हम यहाँ कैसे आए, पर जियाओ फैन उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि मॉन्क ने उसे मना करा था। इसके बाद वो दोनों अपने विलेज की ओर जाते हैं और वहां जाके देखता है कि उनका पूरा विलेज किसी ने तबाह कर दिया है। ये देखकर जियाओ फैन जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मर गए हैं। ये देखकर जियाओ फैन डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो जिन्यू के गले लगकर रोने लगता है। तभी वहाँ उस सेक्ट के मास्टर का एक मैसेंजर आ जाता है और उन दोनों को मास्टर के पास ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में मास्टर के पैलेस का गार्ड ड्रैगन जियाओ फैन की ओर देखकर गुर्राने लगता है, क्योंकि उसे जियाओ फैन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी। पर वो मैसेंजर उस गार्ड ड्रैगन को वहां से भेज देता है। इसके बाद वो मैसेंजर मास्टर के पास जाकर उसे बताता है कि हमारे किंग यून सेक्ट का एक पूरा विलेज अचानक से पूरी तरह तबाह हो गया है और उस विलेज के बस 3 ही लोग बचे हैं, जिनमें एक आदमी है, लेकिन वो विलेज डिस्ट्रॉय होने की वजह से पागल हो गया है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर विलेज के बाकी बचे हुए लोगों यानी जियाओ फैन और जिन्यू को वहां बुलाता है और उनसे पूछता है कि विलेज में क्या हुआ था, जिसपे जिन्यू मास्टर को बताता है कि मैं तो बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता।
ये सुनकर मास्टर जियाओ फैन से पूछता है, पर जियाओ फैन भी मास्टर को कुछ नहीं बताता। अब वो मास्टर वहाँ बैठे सभी पीक लीडर से कहता है कि हमें इस विलेज के अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाने का रीजन जानना होगा, पर उससे पहले हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर तुरंत ड्रैगन पीक का लीडर खड़ा होकर किंग से कहता है कि जिनयू को मैं अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे एक अच्छा स्टूडेंट बना सकूँ। इसके बाद ड्रैगन पीक का लीडर जियाओ फैन को बिग बैम्बू पीक को जबरदस्ती सौंपने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियाओ फैन बहुत वीक है। ये देखकर बैम्बू पीक के लीडर को गुस्सा आ जाता है, पर तभी सेक्ट मास्टर अपना फैसला सुना देते हैं कि जिनयू ड्रैगन पीक में जाएगा और जियाओ फैन बैम्बू। तो ये सुनकर बैम्बू पीक के लीडर को इसके लिए मानना पड़ता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मास्टर किंग यून सेक्ट का मास्टर है और इस सेक्ट में 6 पीक्स हैं, जैसे कि ड्रैगन पीक, बिग बैम्बू पीक एंड स्मॉल बैम्बू पीक। एक पीक सेक्ट का हिस्सा होता है, जैसे कि एक राज्य एक कंट्री का, इसलिए ये सभी पीक्स किंग यून सेक्ट का ही पार्ट है, ना कि एक अलग सेक्ट। इधर ये बात पता चलने पर जियाओ फैन और जिनयू बहुत दुखी हो जाते हैं, पर उन्हें अपने अपने पीक लीडर के साथ जाना ही पड़ता है। आगे जब जियाओ फैन अपने पीक में पहुंच जाता है तो उस पीक के स्टूडेंट्स जियाओ फैन को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जियाओ फैन कमजोर लग रहा था। पर तभी वहाँ पीक लीडर की बेटी, जिसका नाम जोई था, वहाँ आ जाती है और उन सभी स्टूडेंट्स को डांटते हुए उनसे कहती है कि अगर उन्होंने जियाओ फैन को परेशान किया तो वो उनकी कंप्लेंट पीक लीडर यानी अपने फादर से कर देगी। ये सुनकर वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उन स्टूडेंट्स का सीनियर आ जाता है, जिसका नाम सॉन्ग डारेन था। इसके बाद सॉन्ग जियाओ फैन का अपने और बाकी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवाता है, जिसके बाद वहाँ पीक लीडर और उनकी वाइफ भी आ जाती है। जिसके बाद वो सभी एक फैमिली की तरह डिनर करने लगते हैं, जहाँ डिनर करते हुए पीक लीडर जियाओ फैन के कल्टीवेशन और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सॉन्ग को दे देता है। अब सबके सो जाने के बाद जियाओ फैन मॉन्क की सिखाई हुई टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मॉन्क ने उसे कहा था कि जियाओ फैन इन टेक्निक्स के बारे में किसी को भी ना बताए। अगले दिन जब जियाओ फैन उठता है तो जोई जियाओ फैन को एक डॉग से मिलवाती है, जिसका नाम एस था, और वो डॉग जोई की सारी बातें मानता था। उसी वक्त वहाँ सॉन्ग भी आ जाता है, जिसके बाद जियाओ फैन और जोई ट्रेनिंग के लिए सॉन्ग के साथ एक बैम्बू फॉरेस्ट में आ जाते हैं। अब बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद जोई जियाओ फैन को कुछ बैम्बूस काट कर दिखाती है, जिन्हें वो बड़ी ही आसानी से काट पा रही थी। लेकिन जियाओ फैन सबसे पतले बैम्बू को भी नहीं काट पा रहा था। ये देखकर सॉन्ग जियाओ फैन को बताता है कि ये स्पेशल टाइप्स के बैम्बू हैं, जिन्हें काटने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनकर जियाओ फैन अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है, जहाँ देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं, जहाँ अब जियाओ फैन बड़ा हो गया था और वो उन बैम्बूस को बड़ी आसानी से काट पा रहा था। साथ ही इसी बीच जियाओ फैन ने मॉन्क की बताई हुई टेक्निक्स की भी प्रैक्टिस की थी। अब हम जोई को देखते हैं, जो पहले से बहुत ही खूबसूरत हो गई थी, पर वो अब भी जियाओ फैन की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। आगे हम जियाओ फैन को देखते हैं, जो बैम्बू पीक के बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ ट्रेनिंग करते हुए जियाओ फैन पर बाकी स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ फैन भी अपना स्पिरिचुअल पावर का अटैक तैयार करने लगता है, पर अचानक से उसकी एनर्जी बॉल अनस्टेबल हो जाती है। ये देखकर जियाओ फैन निराश हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। अब जियाओ फैन को निराश देखकर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही स्पिरिचुअल पावर को स्टेबल करना सीख जाओगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फॉरेस्ट से जाने लगते हैं, जहां जाते हुए वो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर जियाओ फैन अपने मन को शांत रखे तो वो आराम से स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल कर पाएगा। ये सुनकर जियाओ फैन को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो भी वहीं पर शांत मन से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और कुछ ही मिनट्स में अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना सीख जाता है। ये देखकर सॉन्ग और बाकी स्टूडेंट्स जियाओ फैन की तारीफ करते हैं। तभी हम वहीं पर बैम्बू पीक के मास्टर को देखते हैं, जो वहीं छुपकर जियाओ फैन को देख रहा था। जहाँ जब वो जियाओ फैन को अपनी एनर्जी स्टेबल करता हुआ देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब सॉन्ग और बाकी स्टूडेंट्स मास्टर को देखकर उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उन स्टूडेंट से कहता है कि मैं बस यहाँ जियाओ फैन को ये कहने आया था कि वो आगे से खाना ना बनाए, क्योंकि वो बहुत बेकार खाना बनाता है। बैम्बू पीक का लीडर ऐसा इसलिए कहता है ताकि जियाओ फैन को कल्टीवेशन के लिए ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि वो समझ चुका था कि जियाओ फैन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। पर जियाओ फैन लीडर की ये बात सुनकर निराश हो गया था, पर सेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं। अगले दिन जब जियाओ फैन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तब बार बार उसके सर पर पत्थर आकर लगने लगते हैं। तो जियाओ फैन इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पत्थर उस पर एक मंकी फेंक रहा था।
तो अब ये पता चलने पर जियाओ फैन को उस मंकी पर बहुत गुस्सा आता है। इधर हम जिनयू को देखते हैं जो अपने पीक के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया था। तभी उसे उसी के पीक का एक बंदा फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो जिनयू ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उस स्टूडेंट से लड़ने लगता है। जहाँ उन्हें लड़ते हुए देख बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब से जिनयू पीक में आया है तब से हमारे पीक लीडर बस इसी पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स इससे जेलस हैं। इधर जिनयू उस स्टूडेंट को फाइट में हरा देता है, पर तभी वहाँ पीक का एक सीनियर स्टूडेंट आ जाता है और जिनयू से कहता है कि माना कि तुम पीक लीडर के फेवरेट स्टूडेंट हो, पर तुम्हें उस स्टूडेंट से नहीं लड़ना चाहिए जो तुम्हारी टक्कर का ना हो, क्योंकि इससे उस स्टूडेंट को चोट पहुंच सकती है। दूसरी तरफ हम जियाओ फैन और जोई को देखते हैं जहां वो दोनों उस मंकी को पकड़ने के लिए जंगल में खाना पका रहे थे, ताकि खाने की खुशबू से वो मंकी वहां आ जाए और वो दोनों उसे पकड़ ले। पर वो मंकी बड़ी ही चालाकी से उन दोनों का खाना ले लेता है और उन्हें चिढ़ाने लगता है। ये देखकर जोई को गुस्सा आ जाता है और वो उस मंकी को पकड़ने लगती है, लेकिन वो मंकी भागते हुए खाई में गिर जाता है। पर जोई को इसका पता नहीं चलता, इसलिए वो भी उसी तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जियाओ फैन देखता है कि उसे मंकी और जोई दोनों की आवाज नहीं आती, तो जियाओ फैन खाई की तरफ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जोई और मंकी खाई में गिर गए हैं। इसलिए जियाओ फैन भी पहाड़ी से नीचे खाई में जाने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए अचानक से जियाओ फैन की उस पिल में हलचल होने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जोई की तरफ जाने लगता है जो बेहोश पड़ी हुई थी। पर तभी उसे महसूस होता है कि वो एकदम से बहुत वीक हो गया है, लेकिन जियाओ फैन हार नहीं मानता और जोई को उठाकर साइड में ले आता है। तभी वो देखता है कि वो मंकी भी जियाओ फैन से मदद मांग रहा है, तो ये देखकर जियाओ फैन उस मंकी के पास जाता है, लेकिन तभी जियाओ फैन की वो पिल अचानक से वहाँ पास के तालाब के अंदर जाने लगती है, तो जियाओ फैन पिल को पकड़ लेता है, लेकिन पिल की फोर्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए जियाओ फैन उस मंकी को साइड में फेंक कर तालाब के अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वो पिल अपनी ओर एक स्टिक को अट्रैक्ट कर रही है, जिस स्टिक में से अजीब सी एनर्जी निकल रही है। तभी वो पिल उस स्टिक के साथ अटैच हो जाती है। ये देखकर जियाओ फैन उस स्टिक को हाथ में पकड़ता है, लेकिन तभी वहाँ स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता है जिससे जियाओ फैन बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स ने जियाओ फैन और बाकी सबको बचा लिया है, जहां जब जियाओ फैन की आंख खुलती है तो बैम्बू पीक के लीडर जियाओ फैन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत थी, जिस पर जियाओ फैन पीक मास्टर से बोलता है कि हमें एक बंदर परेशान कर रहा था, तो हम बस उसे ही पकड़ने गए थे। ये सुनकर पीक मास्टर जियाओ फैन से कहते हैं कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम दोनों की जान भी जा सकती थी, पर तभी पीक मास्टर की वाइफ उन्हें शांत कराकर बाहर ले जाती है। आगे वो मंकी जियाओ फैन के पास आ जाता है, पर तभी उसे ढूंढते हुए जोई भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो मंकी जियाओ फैन की वो स्टिक लेकर बाहर भाग जाता है। तो जोई एस से मंकी को पकड़ने को कहती है, पर वो मंकी एस को स्टिक की मदद से वापस भेज देता है। ये देखकर जोई को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जियाओ फैन उस मंकी को बचा लेता है और जोई से कहता है कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये सुनकर जोई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियाओ फैन उस मंकी को जायरो नाम दे देता है, जो नाम उस मंकी को बहुत पसंद आता है। रात को जियाओ फैन सबके सोने के बाद फिर से अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो धीरे धीरे मॉन्क की टेक्निक्स में परफेक्ट हो रहा है। इधर हम जिनयू को देखते हैं जो एक टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, जिससे बहुत बड़ा पत्थर भी एक स्वॉर्ड से तोड़ा जा सकता था, लेकिन जिनयू उस टेक्निक को नहीं सीख पा रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी वहाँ पीक लीडर आ जाते हैं और जिनयू से कहते हैं कि तुम्हें ये टेक्निक सीखने के लिए अपना मन शांत रखना होगा, तो जिनयू ये बात समझ जाता है। इसके बाद पीक लीडर जिनयू को अपने पीक की एक ड्रैगन स्वॉर्ड दिखाकर कहते हैं कि अगर तुमने इस स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया तो ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के जिनयू कुछ ही मिनट्स में ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर जिनयू से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे एक सुप्रीम टेक्निक दिखाने लगते हैं, जिसमें बहुत सारी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। पर जिनयू उस थंडर को देखकर अचानक से बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम जियाओ फैन को देखते हैं जो बहुत खुश था, क्योंकि उसने जोई के लिए बैम्बू से एक फ्लूट बनाई थी। पर तभी वहाँ जोई आ जाती है और जियाओ फैन से वो स्वॉर्ड लेने की कोशिश करती है, पर जियाओ फैन उसे ये स्वॉर्ड अभी नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट थी।
लेकिन तभी उन दोनों की भाग दौड़ में वो एकदम से बहुत करीब आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ सॉन्ग आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि हमारे पीक में ड्रैगन पीक से कुछ गेस्ट आए हैं, इसलिए तुम दोनों भी उन गेस्ट से मिलने चलो। इधर हम देखते हैं कि वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि जिन्यू और वो सीनियर स्टूडेंट था, जहाँ वो दोनों बैम्बू पीक के लीडर को ऑल सेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ बताने आए थे कि उस कंपटीशन के रूल्स चेंज हो गए हैं। तभी वहाँ जियाओ फैन और जोई आ जाते हैं, जहाँ जियाओ फैन जिन्यू को देखकर बहुत खुश हो गया था। इसके बाद जियाओ फैन जोई को जिन्यू से मिलवाता है। उसी वक्त सेक्ट लीडर और उसकी वाइफ वहाँ से रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद वो सीनियर स्टूडेंट जोई से फ्लर्ट करने लगता है और जियाओ फैन जिन्यू के साथ बात करने के लिए रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ जियाओ फैन जिन्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि हमारे विलेज पर किसने हमला किया था। ये सुनकर जिन्यू कहता है कि नहीं, पर वो डरावनी रात मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं है और उसी की वजह से मैं थंडर को देखकर पिछली रात बेहोश भी हो गया था। ये सुनकर जियाओ फैन भी विलेज के बारे में याद करने लगता है। आगे जिन्यू और जियाओ फैन बचपन की याद ताज़ा करने के लिए स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, जहाँ लड़ते हुए जिन्यू जियाओ फैन पर भारी पड़ रहा था। साथ ही वो जियाओ फैन को नीचे गिरा देता है, पर तभी वहाँ जोई आ जाती है और उसे लगने लगता है कि जिन्यू जियाओ फैन को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर जोई जिन्यू से लड़ने लगती है और उसे अपने मैजिकल क्लोथ से पकड़ लेती है। ये देखकर जिन्यू को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ड्रैगन स्पिरिट से जोई पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।